वेलकम फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप लोग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एसए पेपर 2020 का हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। इस बार एग्जामिनेशन 8 जनवरी 2021 को हुई है। आप निर्देश इसके पढ़ सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। एसए के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 250 होते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपना वर्ड लिमिट। इस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 टॉपिक हैं, सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक्स हैं। इस सेक्शन ए के 4 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन चूज करना है और सेक्शन बी के 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक चूज करना है। दैट मीन्स हमें 2 टॉपिक पर आंसर लिखने हैं और इस आंसर लिखने में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वर्ड्स लिमिट है। वर्ड्स लिमिट रिस्ट्रिक्शंस है 1000 टू 1200। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें किसी ऐसे को 1500 से 2000 वर्ड्स में लिखने लगे या फिर किसी ऐसे को 700 टू 800 में हम कंक्लूड कर दिए, तो इसमें फिर मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे अच्छे से। ये एक रिस्ट्रिक्शन है वर्ड लिमिट और इसे हमें फॉलो करना होगा कि 1000 और 1200 के बीच में ही अपने ऐसे होने चाहिए। तो देखते हैं सेक्शन ए में कौन से 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक कहता है मनुष्य होने और मानव बनने के बीच लंबा सफर ही जीवन है। लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन है। बिटवीन दैट मीन्स क्या है, 2 चीजों के बीच में, ह्यूमन और ह्यूमन है। ह्यूमन बीइंग तो हम उसी दिन हो गए थे जब हमारा जन्म हुआ था, लेकिन हम में मानव था। और मानव कब बनते हैं, उसमें एक लंबा टाइम पीरियड होता है और उस जर्नी को हम लोग कैसे करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में लिखना था, ऐसे लिखनी थी। यही पूछा गया है कि लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन है। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, विचार परक संकल्प स्वयं के शांति चित्त रहने का उत्प्रेरक है। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। नंबर थर्ड टॉपिक देखते हैं, जहाज अपने चारों तरफ के पानी के वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। नंबर 4 देखते हैं, सरलता चरम परिष्करण है। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहते थे, सिंप्लिसिटी एंड लाइफ के बारे में बात करते थे। आप देख रहे हैं सेक्शन ए में जो 4 टॉपिक्स हैं, चारों टॉपिक्स लगभग एज अ फिलोसफिकल व्यूज के हैं। ओके, 4 टू 5 ईयर्स, पिछले 4 टू 5 ईयर्स में इस तरह से देखे जाते हैं कि फिलोसफिकल्स या किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिसमें कि हम अपने नॉलेज और अपने रीजनिंग को यूज करके ऐसे लिखे हैं। ये डायरेक्ट टॉपिक्स नहीं होंगे कि किसी पर दे दिए कि फार्मर्स पर लिखिए या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे इस तरह की बातें लिखिए, नहीं वो देंगे। क्योंकि ऐसे जो है मेजर ऑफ थिंग, इससे हमें ये समझ में आती है कि हम सोच क्या रहे हैं उस टॉपिक के बारे में। सेक्शन बी देखते हैं। टॉपिक 5 जो है, जो हम हैं वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह सभ्यता। कल्चर इज वॉट वी आर, सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव। नंबर 6 टॉपिक देखते हैं, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। टॉपिक 7, पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड, पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड yet the most significant structure of social inequality। ओके, जेंडर इक्वालिटीज पे ये ऐसे है। टॉपिक 8 देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी इज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। टॉपिक 8 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिपेंड है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को अब जो टेक्नोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशंस जो है कैसे मॉडिफाई हुए हैं, कैसे अभी चल रहे हैं, उस पर ये पूछ रहा है। और ये कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, दैट मीन्स ये एक साइलेंट फैक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस का, टेक्नोलॉजी। लगभग हम, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है जो टॉपिक 8 है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन पिछला जो 3 टॉपिक्स हैं, टॉपिक 5 और 5, 6, 7, ये भी एज अ फिलोसफिकल टाइप से ही पूछे जा रहे हैं। तो इससे ये बिल्कुल पता चल रहा है कि जब हम ऐसे की अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें इस तरह के इश्यूज को कंसीडर करना है, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो
कि नहीं हम अपने नॉलेज और अपने माइंड पर काम कर रहे हैं, रीजनिंग पे काम कर रहे हैं। तो आपने देखा ये 8 टॉपिक्स थे और इस 8 टॉपिक्स में से हमें 2 टॉपिक्स लिखने थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय।